हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एश्योरेंस क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और ये वीडियो बेसिकली बात करने वाला है हमारे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ स्फेरिकल मिरर है। सो बेसिकली सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर समझेंगे एंड देन इसके टाइप समझेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? मिरर उस सरफेस इज स्फेरिकल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा अगर हम बात करें तो मैंने ये स्फेयर लिया, समझिएगा ध्यान से, ये स्फेयर हो गया। ठीक, यहाँ पे उसका एक सेंटर हो गया जिसको मैंने नाम दिया यहाँ पर सेंटर को सी। तो ये सेंटर हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम सबको पता है कि सर ये हमारी रेडियस होती है, दैट इज़ रेडियस ऑफ दिस स्फेयर। अब हमने क्या पढ़ा है कि मिरर सर हमारे दो टाइप के होते हैं। 10th में हमने CBSE में देखना है और MP बोर्ड में। ठीक है, इनफैक्ट इन एवरी बोर्ड एवरीवेयर वी नीड टू लर्न दिस थिंग्स कि स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप। पहला ए होता है सर कॉनकेव मिरर, है ना, और दूसरा होता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ये कॉनकेव मिरर बनता कैसे है। जब हम इस स्फेयर को आधे से ज़्यादा कट कर देते हैं, समझना, आधे से ज़्यादा मैंने कट कर दिया, ये भी आर होगा, है ना, ये भी आर होगा मेरा एक तरीके से, रेडियस है, तो मैंने इसको आधे से ज़्यादा कट कर दिया, हाफ से ज़्यादा, तो हमारे पास कितना कर्व बचा? इतना कर्व बचा। ठीक, अब खेल ये है कि अगर मुझे कॉनकेव मिरर बनाना है तो मैं आउटर सरफेस को पॉलिश कर दूंगा, यानी व्हाट इज और अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर की, तो हम इनर सरफेस को पॉलिश करेंगे। ठीक, ये इनर सरफेस मैंने पॉलिश कर दी। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारा इनर सरफेस पॉलिश है, अगर स्फेरिकल के जो कटा हुआ हिस्सा है उसकी, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स। ये मेरा कॉन्वेक्स हो गया मिरर, है ना, और ये मेरा यहाँ पर कॉनकेव मिरर हो गया। नाउ अब हम बात क्या करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं माय डियर कि क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड होती है एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर में। तो अब हम उसकी बात करेंगे, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब यहाँ समझिएगा, अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, तो मैंने अब यहाँ कॉनकेव मिरर बनाया, ये बनाया कॉनकेव मिरर, यही बताया था मैंने, आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड। तो व्हाट आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट, कि ये जो सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ ये एक लाइन मैंने पास करी इस कर्व के सेंटर से, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो गई कि इसने सेंटर को कट करते हुए गया है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? पोल। अ लाइन विच कट्स द पोल्स, विच लाइक कट द पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि सेंटर तो वही रहेगा, यानी कि सेंटर वही था कर्व का जब इसको हमने बनाया था, ड्रॉ किया था एक स्फेयर पूरा। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये यहाँ से यहाँ तक हो गया सर आर, जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आर यहाँ होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिफाइन कैसे करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड सी इज कॉल्ड PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली। ये इसका हमने दिखा दिया यहाँ पे। अब हाफ ऑफ द PC ये हमारा होता है फोकस, इसको हम कहते हैं फोकस। और ये क्या हो गया? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको भी अपन मेंशन कर लें सभी, है ना। मैंने स्फेरिकल मिरर का नाम दे दिया MN। तो यहाँ हमने क्या क्या देख लिया? पोल देख लिया, हमने उठा के फोकस देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, रेडियस देख लिया, प्रिंसिपल एक्सिस देख ली। एक चीज़ और, व्हाट इज एपर्चर? सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो द डायमीटर ऑफ अ
सर्कुलर रिम, इसको कहते हैं क्या हम लोग, अपर्चर। मतलब ये डायमीटर इसका, ये जिसको mn को मैंने अगर यहाँ से इससे जोड़ दिया तो ये हमारा क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। ठीक है, चलो अब यही चीज़ें हम लोग इसके बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो मैंने यहाँ एक नीचे बनाया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, हमने ये लिया कर्व, इनर पॉलिश करी, ये क्या मिल गया मुझे, कॉन्वेक्स मिरर। अब समझना है यहाँ पे ध्यान से, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींची, इसके पोल से सेंटर पॉइंट इस पोल है ना, सेंटर इसका यही होगा, यहीं से ये कर्व ड्रॉ हुआ होगा। तो ये हिस्सा क्या हो गया उसका, रेडियस, यानी पी सी क्या हो गया, आर हो गया। हाफ ऑफ द सेंटर इज फोकस, है ना, और यही mn मिरर है। तो ये इसका डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिम हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर। ठीक है, तो ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, और फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, पी से लेके एफ तक की दूरी, पी एफ को हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं माय डियर स्मॉल एफ से। यहाँ पे भी पी से लेके एफ तक की बात करूँ तो ये हमारा स्मॉल एफ हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये की पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे एक मिरर के साथ जुड़े होते हैं। चलो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे स्टडी को। तो इसकी डेफिनेशंस आप लोग लिख लीजिएगा अपनी बुक से, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो नाउ अगर हम आगे बढ़ें तो हमने क्या देखा कि सर इमेज कैसे फॉर्म होती है, और अगर हम बात करें तो ये रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या होते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं भाई। अब मैंने लिखा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, पहले रूल पढ़ेंगे फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो हमने बोला रूल नंबर 1, इन्होंने कहा था कि कॉनकेव मिरर लिया और इन्होंने कहा कि whenever a light comes parallel to the principal axis, इस principal axis से जब भी कोई लाइन पैरेलल आती है तो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, और इसकी नॉर्मल रे कहाँ से जाएगी, ये जाएगी अपनी सेंटर से। तो ये अपना आई हो गया एंगल, ये अपना आर हो गया एंगल। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, अब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल्स होते हैं तो मैं वो बाद में कहानी इसकी क्लियर करूँगा। अभी हमें सिर्फ रूल्स की बात करनी है। तो हमें ये समझना है कि इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब भी पैरेलल कोई लाइट आती है वो हमेशा कहाँ से जाती है, नीचे से आई एक पैरेलल, ये देखो फिर से कहाँ से गई, फोकस से गई, है ना। फिर कोई लाइट आई पैरेलल, ये कहाँ से गई, फोकस से गई। ये लाइट आई पैरेलल, कहाँ से गई, फोकस से। मतलब जब भी पैरेलल आएगी आप इन्फिनिटी लाइट यहाँ भेज दो पैरेलल, हमेशा वो कहाँ से जा रही होगी, फोकस से ही जा रही होगी। तो ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि व्हेन इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through focus। रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि हमारे पास एक ये यहाँ पर मैंने एक कॉनकेव मिरर फिर से ले लिया, मैंने ये पोल लिया, ये मेरा सेंटर हो गया, इसका हाफ फोकस हो गया। जस्ट कन्वर्स इसका अपोजिट, अगर कोई लाइट फोकस से आएगी इंसिडेंट हो रही है तो वो कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। क्लियर हो गई ना कहानी, फोकस से आई कोई लाइट तो कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। ये कहानी है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि व्हेनेवर अ लाइट कम्स फ्रॉम फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेरी इंसिडेंट हो गई, ए बी आके टकराई इस पॉइंट पे, और ये बी सी मेरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और इसका नॉर्मल ये हो गया, सी से जा रहा है। ठीक है, रूल 3, फिर से मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, एक होल,
सेंटर फोकस। रूल थर्ड क्या हो गया यहाँ पे, पहला पैरेलल हो गया, दूसरा फोकस से आई। अगर कोई लाइट सेंटर से आती है, इंसिडेंट होती है, तो वो यहाँ पे सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, यानी कि नॉर्मल हो गया ये, तो नॉर्मली आ रही है तो नॉर्मली जा रही है, ठीक है। यानी कि जिस सेंटर से अगर कोई लाइट आती है तो उसी पाथ को फॉलो करके वो वापस चली जाती है। तो यहाँ पे अपना जो ए बी है वही इंसिडेंट का डायरेक्शन हो गया, और देखो बी ए हमारा इंसिडेंट हो गया है ना, और ए बी मेरा रिफ्लेक्टेड हो गया है। तो ये आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे कॉनकेव मिरर के। थैंक यू।